पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस जो हैं उसके अंदर हम लोगों ने बुध आदित्य राजयोग को पढ़ा कि एरीज असेंडेंट के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता, फिर टॉरस में ये एप्लीकेबल होता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। फिर हमने जेमिनी असेंडेंट को पढ़ा कि उसके अंदर बुध आदित्य राजयोग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो बड़ा डिटेल में हम लोगों ने देखा। आज जिस असेंडेंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कैंसर असेंडेंट नंबर 4, जहाँ पर लिखा हुआ है 4 का मतलब है कैंसर के जायचे का जो पहला घर है, लगन जो है वो हुक्मरानी किसको मिली? कमर को। कमर के पास इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है। इस लगन के अंदर जो बुध आदित्य राजयोग है उसको बताने से पहले मैं बार बार आप लोगों को ये बता दूं ताकि अच्छी तरह आप लोग इस चीज़ को याद कर लें, रटा ना लगाएं कि बुध आदित्य राजयोग बेसिकली ये कंडीशन होती है, प्लेसमेंट होती है जब सन और मरकरी दोनों एक घर में आ जाएं। अगर जायचे के पहले घर में हैं, दूसरे में हैं, तीसरे में हैं, चौथे में हैं, 5वें किसी भी घर में मौजूद हैं तो इसको बुध आदित्य राजयोग कहा जाता है। अब यहीं पे मैं आगे बढ़ाता चलूँ, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बुध आदित्य राजयोग ये जो कंजक्शन है सन और मरकरी का, ये 6, 8 और 12 इन 3 घरों में एप्लीकेबल नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन दोनों प्लैनेट्स का अकॉर्डिंग टू लगन जो प्लेसमेंट इनको मिली है, इन दोनों का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक मैलेफिक है यानी एक नहस है या एंटी है तो फिर ये योग काम नहीं करता। मोस्टली जायचों के अंदर सन और मरकरी जो है ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तकरीबन साथ होते हैं। 80% बर्थ चार्ट्स के अंदर मरकरी कंबस्ट होता है, गरूब हो जाता है। क्यों? क्योंकि शम्स के करीब होने की वजह से। और अगर मरकरी कंबस्ट हो जाए तो तब भी ये राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। इसके लिए दोनों का ठीक होना ज़रूरी है। लगन के मुताबिक इनकी प्लेसमेंट देख के फिर हमने जो है तज्जिया देना है कि ये कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, फ्रेंडली हैं, दोस्त हैं, तो फिर ये बुध आदित्य राजयोग यानी सन और मरकरी का कंजक्शन काम करता है। और ये योग करता क्या है? बेसिकली ये योग इंसान की ज़िंदगी में एक स्मूथ जो राइज़ है कि ऐसी तरक्की, ऐसी कामयाबी जिसके अंदर कोई हर्डल्स ना आए, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अपनी ज़िंदगी में बआसानी हर मुश्किल को अबूर करता हुआ कामयाबी तक पहुंच जाए या दूसरे लोग उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए, उसको शादी की प्रॉब्लम ना आए, उसको घर के सुख की प्रॉब्लम ना आए, उसको हेल्थ के इश्यूज़ ना आए, उसका जो मुकाम है वो मुआशरे में बेहतर रहे, उसको इज़्ज़त मिले, उसको शोहरत मिले, उसको फेम मिले। इल्म अगर सीख रहा है तो साथ उसको अक्ल भी मिले। किताबें पढ़ लेने से ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े आलिम बन जाते हैं जब तक आपको ये अक्ल ही ना हो कि आपने उसको यूटिलाइज़ किस तरह करना है। और अगर आपके पास अक्ल है और आपके वो अक्ल का कमरा खाली है, उसमें इल्म ही नहीं है, तो फिर उस अक्ल का कोई फ़ायदा नहीं कि वही चीज़ फिर आप नेगेटिव वे में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जायचे के अंदर कोई भी योग देख लेना अच्छी बात है। अगर किसी के जायचे में बहुत सारे योग लगे हैं या इवन एक ही योग लगा हुआ है, लेकिन जब तक आप ये ना देख लें कि डिग्री वाइज उसमें ताकत कितनी है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है,
तब तक आप उस योग को एक्टिव नहीं कर सकते या उसको बेहतर अंदाज में रीड नहीं कर सकते। अगर मरकरी या सन 0 डिग्री पर बैठे हैं, दोनों में से इकट्ठे तो नहीं होंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक भी 0 दर्जे पे है, यानी शम्स में ताकत ही नहीं है, तो वो क्या योग बनाएगा? या अगर दोनों में से कोई एक मैलेफिक है, ख़राब है, नहस है, तो फिर भी ये योग काम नहीं करेगा। कैंसर असेंडेंट के अंदर मरकरी और सन अगर दोनों एक घर में आ जाएं, तो इस असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता, इसमें ये राजयोग नहीं लगता। ये मैं आपको बार बार बताता रहूँगा पाइसेस असेंडेंट तक, ताकि आप लोग अच्छी तरह इसको समझ जाएं कि ये बेसिकली है क्या। अभी तक सिर्फ एक टॉरस असेंडेंट गुजरा है जिसके अंदर ये योग काम करता है, एरीज में नहीं करता, जमनाई में नहीं करता, और आज बारी है कैंसर की कि इसके अंदर भी ये राजयोग काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब नहीं काम कर रहा, यही चीज़ तो हमने समझनी है कि आखिर इस जायचे में क्यों नहीं काम कर रहा। मरकरी जो है वो मून के लिए फ्रेंडली है कि नहीं है? मरकरी और मून ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं, इन दोनों की दोस्ती नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरे नंबर पे जब हम लोग कैंसर असेंडेंट बड़ा डिटेल में पढ़ रहे थे, एक सवाल पैदा होता है कि मून और सन ये तो दोनों गुड प्लैनेट्स की लिस्ट में नंबर टॉप पे दोनों आते हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं है। एक चीज़ मैंने आप लोगों को कैंसर असेंडेंट के अंदर बड़ी डिटेल में समझाई थी, शम्स के पास है दूसरा घर, चले रिवीजन भी हो जाएगी आज। कैंसर असेंडेंट में शम्स के पास है दूसरा घर। अब मून है वाटर साइन, सन है फायर, तो क्या पानी और आग का मिलाप हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कैंसर असेंडेंट के अंदर सन चूंकि फायर एलिमेंट है, आतिशी अंसर लेकर बैठा हुआ है, इस वजह से कैंसर असेंडेंट जो है मून उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये मैं आपको बहुत आसान करके बता रहा हूं। तो इसकी बिना के ऊपर तो सन जो है उसको भी हमने साइड पे कर दिया। अब हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी तो वैसे ही उसके लिए नहस है, लेकिन हम इस जायचे में देखने की कोशिश करेंगे कि इस जायचे में आखिर ऐसी क्या कंडीशन बनी, क्यों वो नेगेटिव हो गया। हो सकता है शायद वो एवरेज हो, न्यूट्रल हो, लेकिन हमने ये समझना है कि वो क्यों नहस है। मरकरी के पास है तीसरा घर, मरकरी के पास है 12वां घर, के दो ऐसे घर, एक फजूल की मेहनत और एक है ही नहस घर। तो मरकरी को इस जायचे में नहस घर मिल जाने की वजह से बुध आदित्य राजयोग नहीं मिलेगा। तो इस बेस के ऊपर इस जायचे में ये योग एप्लीकेबल नहीं है। वैसे अगर इंडिविजुअली हम इन दोनों को देखें अपने अपने ओन पे, कि यहाँ पर अगर दोनों आकर बैठ जाते हैं पहले घर में, अब मरकरी मैलेफिक है, नहस है, प्रॉब्लम्स देगा। सन जो है वो आतिशी है, उस साहिब जायचा के मिजाज में ज़रा उसकी तबीयत में बादशाह सलामत वाली खसूसियात को पैदा कर सकता है, बोलने में तलखी हो सकती है। अगर ये दोनों यहाँ पर आकर बैठ जाएं, सन अपने घर में फाइनेंशियली अपने ओन पे बेहतर कर देगा, उसके बोलने में तलखी भी पैदा कर देगा, उखड़ी उखड़ी बातें करेगा, दिल तोड़ने वाली बातें करेगा, और अपने आगे किसी को बोलने नहीं देगा, हो सकता है बेअदब भी हो जाए। और मरकरी का यहाँ पर आ जाना कि एक तरफ फाइनेंशियली सन अपने घर में है, ठीक है, लेकिन अगर मरकरी थोड़ा सा ताकतवर हुआ तो फाइनेंशियली डिस्टर्ब भी कर सकता है उसको। दोनों आकर बैठ जाएं तीसरे घर में। अब यहाँ पर मरकरी को शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ किसको मिल रहा है? एक नहस सियारे को। और सन जो है वो भी जाके फजूल की मेहनत के घर में बैठ गया। तो यहाँ पर ताकत दोनों प्लैनेट्स ने नेगेटिव देनी है, और यहाँ से इन्होंने जब दोनों ने देखना है 9th हाउस को, तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी कन्वर्ट करेंगे। ये मत भूलें कि अगर मैं आपको उसकी एस्पेक्ट्स नहीं बता रहा हूँ तो वो निकल गई हैं।
हम लोग असेंडेंट देख रहे हैं, प्लैनेट्स पोजीशन देख रहे हैं, डिग्री देख रहे हैं, फिर उसके बाद योग पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, नज़रात पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। अब आपके दिमाग के अंदर सिर्फ एक आपका बुर्ज, सिर्फ मैं टॉरस हूँ, मेरा सियारा वीनस है, मेरा ये अदद है, इन चीज़ों से अब निकल जाएं। वो ये पीछे जो पूरा एक जाल अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के अंदर बैठ रहा है, तो उसको अब अपने जहन में रखें कि अगर मैं बता रहा हूँ दोनों की प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो ये मत भूलें कि इन्होंने यहाँ भी देखना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। ये दोनों आकर बैठ जाते हैं चौथे घर में। अब यहाँ पर आ जाना शम्स हबूत का, मरकरी वैसे ही मैलेफिक है, ख़राब है, दोनों प्रॉब्लम्स। और यहाँ से प्रॉब्लम डालेंगे, सामने देखेंगे करियर में भी प्रॉब्लम, घर में भी प्रॉब्लम, कारोबार में भी प्रॉब्लम, माँ से भी प्रॉब्लम, और बाहर जो भी नेकनामी है उसमें भी खराबी। और अगर इन दोनों की दशा अंतरदशा चल पड़े तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देंगे कि उस दौर में सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा उसको। ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 5वें घर में। यहाँ पर दोनों की प्लेसमेंट, सन पॉजिटिव बिहेव कर देगा क्योंकि फाइनेंस का लॉर्ड मूल त्रिकोण में आके बैठा हुआ है, लेकिन मरकरी यहाँ पे प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा कि अब हम बुध द्वितीय राजयोग अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है, अगर उनकी प्लेसमेंट हम बाकी 12 घरों में देखते हैं, हम उसी को समझ लेते हैं कि वो अपने अपने ओन पे क्या काम करेंगे। ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 6ठे घर में। अब यहाँ पर अगर मून अच्छा है तो यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग मिलेगा कि वही मरकरी जो सबसे नहस था, अब वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गया कि बाउंड हो गया पॉजिटिव बिहेव करने के लिए, अगर उसमें डिग्री वाइज ताकत है तो, और सन के साथ है और कंबस्ट नहीं है फिर। लेकिन फाइनेंस जो है वो कर्ज और बीमारी के घर में चला गया। ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 7वें घर में। यहाँ भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेंगे, शादी होने में प्रॉब्लम। एक वैसे योग बना देंगे, सन दूसरा घर ख़ानदान फैमिली है, उस बेचारे की शादी कज़न मैरिज हो जाएगी कि ख़ानदान से उसकी बाहर शादी नहीं हो पाएगी, लाख वो मोहब्बत करे, जो मर्ज़ी करे, लेकिन उसको पकड़ के ला के बिठा दें कि बैठ जो तुम्हारी शादी है, या सुबह 10 बजे आ जाना तुम्हारी शादी है, पहुंच जाना बस। तो कहने का मकसद ये है कि ये पूछते हैं अक्सर लोग, ख़ानदान में शादी होगी, बाहर होगी, कहाँ होगी, फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली। तो अगर दूसरे घर का मालिक इधर आकर बैठ जाए 7वें घर में तो ये फैमिली में शादी होने का योग बनता है। अगर 12वें घर का मालिक 7वें में आके बैठ जाए तो ये योग बनता है कि आपकी शादी बैरून मुल्क होने का योग बन जाता है। फिर अगर तीसरे घर का मालिक भी आकर, क्योंकि तीसरा घर होता है बहन भाई सिबलिंग्स का भी, तो ये कज़न मैरिज का योग बन जाता है। तो अब 11वें घर का मालिक आकर 7वें में बैठ जाए तो ये योग होता है कि जिससे शादी होगी, हो सकता है वो आपसे चंद मिनट से बड़ी हो, उम्र में बड़ी होगी, एज में बड़ी होगी। तो इस तरह से इसको एवेल्यूएट किया। अब ये भी लोग अक्सर पूछते हैं, चौथे घर का मालिक आकर बैठ जाता है 7वें घर में, जिससे शादी होगी वो या तो खालाजाद होगी या मामू की बेटी होगी। 9वें घर का मालिक इधर आके बैठ जाए तो ये इंडिकेशंस होती है कि जिससे शादी होगी वो या तो तायाजाद होगी या होगा, या चचाजाद होगी या होगा, वालिद की तरफ से, वालिद की फैमिली की तरफ से। तो इस तरह से भी कि इन घरों, मैं ये नहीं कह रहा कि इस घर का मालिक इधर आ गया, अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ से इधर नज़र भी डाल रहा हो, अगर उसकी प्लेसमेंट नहीं भी है, मैं आपको जायचा रीड करने का तरीका बता रहा हूँ। अब चूंकि हमारे पास इस जायचे में बुध द्वितीय राजयोग तो बचा ही नहीं, तो क्यों ना हम जायचे को मजीद एवेल्यूएट करें। तो अगर दूसरे घर का मालिक इधर सिर्फ नज़र ही डाल रहा हो, चौथे घर का मालिक इधर नज़र डाल रहा हो, अब इस घर का मालिक इधर नज़र डाले तो मोहब्बत की शादी का योग बन जाता है 5वें घर का मालिक। 9वें घर का मालिक अगर 7वें में नज़र डाले तो ये आपको रीड करने का थी कि सिर्फ प्लैनेट की पोजीशन नहीं देखनी, अगर नज़र भी पड़ रही है तब भी वो सेम एज इट इज़ वही काम करेगा, अगर उसकी डिग्री वाइज उसमें ताकत है तो।
सन और मरकरी आकर बैठ जाए जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग मिलेगा। अगर लगन का मालिक मून अच्छा है, लेकिन सन यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव बिहेव करेगा और यहाँ से चूँकि अपने घर को देख रहा है, अपने घर को बुरी नज़र से देख रहा है, क्योंकि नहस जगह, बुरी जगह पे बैठा हुआ है। ये दोनों आकर बैठ जाएं 9th हाउस में, सन और मरकरी। मरकरी को यहाँ पर हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। मरकरी वर्स्ट पहले ही था, ऊपर से और वर्स्ट हो गया। अब मरकरी का कलर क्या है? ग्रीन। करेला क्या होता है? ग्रीन कलर का। कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो यहाँ पर बंदे को करेले के सदके करने, लोगों को करेले का जूस पिलाए, वो कड़वाहट जो है वो ख़त्म करे। तो ग्रीन कलर की रेमेडीज़ ये मंसूब होती हैं मरकरी के साथ। आप वेजिटेबल्स हैं, कोई ग्रीन फल है, कुछ नहीं समझ आ रहा, 10 रुपये का नोट है सब्ज़ रंग का, 500 रुपये का नोट है सब्ज़ रंग का, हैसियत है तो दे दें, ठीक है। नहीं है तो यहाँ सब्ज़ रंग का टीका लगा के घूमते रहें आप, ठीक है शाह जी। अब बात करते हैं, अगर 10वें घर में आकर बैठ जाए सन और मरकरी, तो यहाँ पर सन को शर्फ मिलता है, सन पॉजिटिव, लेकिन मरकरी नेगेटिव है। कि मरकरी यहाँ पर बैरून मुल्क से उसका कनेक्शन तो कर देगा करियर के मामलात को, फाइनेंशियली तौर पे सन उसको फ़ायदा तो दे देगा, लेकिन उसके अखराजात मरकरी की दशा अंतरदशा में बढ़ जाएंगे। कि मरकरी अब कैसे प्रॉब्लम देगा? जब मरकरी की दशा चलेगी कि सन उसको फ़ायदा दे रहा है, अपनी दशा अंतरदशा में सन भी फ़ायदा देगा, लेकिन जब मरकरी की दशा यहाँ चलेगी, चूँकि वो है एंटी मैलेफिक है, नेगेटिव है, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में मेहनत भी करवाएगा और ख़र्चे को भी बढ़ा देगा। 11वें घर में आकर सन और मरकरी अगर बैठ जाए, यहाँ पर दोनों की प्लेसमेंट, मरकरी वैसे ही ख़राब है, नेगेटिव है, और सन जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा योग बनाता है सन। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया था कि 11वें घर का मालिक दूसरे में, दूसरे घर का मालिक 11वें में चला जाए तो इसको धन योग भी कहते हैं, यानी पैसे का योग भी कहते हैं। ये इतना अच्छा योग होता है कि ऐसे इंसान को अगर साथ सन की दशा, चूँकि उसको योग एज सच तो वो नहीं है, लेकिन जब सन की दशा चले और सन ताकत में हो तो बेपनाह दौलत से नवाजता है, बेपनाह दौलत आती है उसको, कि जितनी उसने माजी में मेहनत की थी उसका सिला, उसका फ़ायदा उसको पैसे की सूरत में मिलना शुरू हो जाता है। बड़े बहन, कई दफ़ा ये होता है कि आपके पास जेब में 1 रुपया नहीं है, बड़े बहन भाइयों का घर, वो कहते हैं ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, आप काम करो, पैसा हम देते हैं, आप काम करो। तो ये कंडीशन भी होती है कि अगर दूसरे घर का मालिक 11वें में आ जाए, लेकिन मरकरी चूँकि ख़राब है, अब मरकरी की जब दशा चलेगी, मरकरी क्या करेगा? बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स दे देगा, कि वही बड़े बहन भाई जो सपोर्ट कर रहे थे, फ़ायदा दे रहे थे, उन्हीं से कोई ना कोई गलत फहमी, अगर कुछ नहीं करेगा तो कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी दे देगा, ये ज़रूर कर देगा। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करवा देगा, क्योंकि 12वें घर का ताल्लुक़ होता है फ्रॉड से, धोखे से, दोस्तों से ताल्लुक़ है 11वें घर का, कि कोई ना कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा, चाहे आपके लिए नुकसान ऐसा है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे लाख रुपए में से 1 रुपया निकल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कई दफ़ा वही 1 रुपया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह का नुकसान भी करवा सकता है। तो इस जायचे के अंदर मरकरी और सन का जो स्टोन है रूबी, वो नहीं पहना जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप सन का स्टोन पहनेंगे रूबी, तो होगा क्या? आपने एक फायर एलिमेंट को एक्टिव कर दिया है, ख़राबी को एक्टिव, गर्मी को एक्टिव कर दिया है, आतिशी अंसर को ज़्यादा कर दिया है, हर चीज़ के अंदर आपको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। अब नींद है, हर इंसान सुकून की नींद सोना चाहता है, अगर नींद नहीं आएगी तो इस बात पे बेचैनी और गुस्सा आने लग पड़ेगा, मुझे टाइम पे नींद क्यों नहीं आ रही, ट्रैफिक जैम है। अक्सर कैंसर असेंडेंट वाले गाड़ी चलाते हुए कुछ 150 बंदे से लड़ते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा घर है उनका बोलने का, और उसका मालिक है फायर एलिमेंट, आतिशी अंसर है। तो इस वजह से अक्सर कैंसेरियंस के अंदर बेचैनी भी पाई जाती है।
तो कभी भी कैंसर असेंडेंट वालों को मरकरी और सन का स्टोन रिकमेंड नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।